सो हे गाइस, फाइनली आ चुका है द ग्रेट रूलर सीरीज का एक और न्यू एपिसोड, जिसके अंदर हम लोगों को एक बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा। सो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मू चैन एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट को चूज करने के बाद में पहुंच जाता है चैलेंजिंग हॉल के अंदर, और अब उसकी फाइट हो चुकी होती है ब्रेकर नाम के गार्डियन के साथ में, जो कि किसी भी हैवी लेवल के बंदे की ताकत को रखता था। इसीलिए उसके कंपैरिजन में मूचेन के पास में उतनी ज्यादा पावर होती ही नहीं है। इसीलिए मूचेन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था ब्रेकर को हराने के लिए। जुयुकू उसको आइडिया भी देती है कि तुम्हें इसे हराने के लिए सबसे पहले इसके फॉर्मेशन को ढूंढना होगा, जो कि इस ब्रेकर के पावर सोर्स का काम कर रही है। इसीलिए फिर मूचेन तुरंत ही उसकी फॉर्मेशन को ढूंढकर उसको तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से मूचेन को कई सारे हमले खाने पड़ते हैं। लेकिन आखिरकार वो उसकी चेस्ट पर बनी हुई फॉर्मेशन को हल्का से ब्रेक करने में कामयाब हो चुका था। और यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले उसी चैलेंजिंग हॉल का ही सीन दिखाया जाता है। मूचेन को तो ये लगा था कि शायद उसने उसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया हो, लेकिन ये चीज सोचना तो मूचेन की ही गलती थी, क्योंकि अभी ब्रेकर पूरी तरीके से एकदम ही ठीक होता है। यानी कि यह फाइट भी अभी और भी ज्यादा लंबी चलने वाली थी। मूचेन कहने लगता है कि हालांकि मैंने इसके फॉर्मेशन को तो फाउंड कर लिया, लेकिन अभी भी उस फॉर्मेशन को ब्रेक करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला है, जिस बात के बारे में तो मूचेन भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। इसीलिए वो कहने लगता है कि अब उसको एकदम सही मौके का ही इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर वो नॉर्मली चाहे कितने भी अटैक क्यों ना करता रहे, वो कभी भी ब्रेकर की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब उसके पास में इकलौता ऑप्शन होता है जुयोकू से मदद मांगने का। वो कहता भी है कि जुयोकू, अब मेरे पास में केवल एक ही मौका है और वो भी तुम हो, इसीलिए प्लीज मेरी मदद करो, क्योंकि तुम्हारी मदद के बिना मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। तो जुयोकू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी केवल अटैक को करने में। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कैसे करते हो और इस ब्रेकर को कैसे हराते हो। तो मूचेन कहता है कि ठीक है, मेरे लिए तो इतना भी चलेगा। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है दोबारा से ब्रेकर के साथ में फाइट करने के लिए, जहाँ पर ब्रेकर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते ही बढ़ने लगता है मूचेन की तरफ और भागने भी लगता है, जिसके ऊपर वो जंप करते हुए इतना तगड़ा अटैक करने के लिए गया था कि उसने चैलेंजिंग हॉल के फर्श को भी चीर कर रख दिया था। लेकिन मूचेन उसके हमले को डॉज करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर तभी ये ब्रेकर अपनी लेजर बीम की मदद से अटैक करने लगता है मूचेन के ऊपर। जिस अटैक से जैसे ही मूचेन बचा था, तो फिर ये ब्रेकर दोबारा से आ चुका था उसके ऊपर अपना पंच हिट करने के लिए। और अब क्योंकि ये ब्रेकर पहले से ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए उसके हमले की पावर और स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मूचेन तो जैसे तैसे करके खुद को बड़ी ही मुश्किल के साथ में बचा पा रहा था, लेकिन अभी भी उसको ब्रेकर के कई सारे अटैक्स को भी झेलना पड़ता है। इसीलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ पर दोबारा से लेकर आ जाता है अपनी डीमन फॉर्मेशन को, जिससे निकलने वाली फायर को उसने हमला कर दिया था ब्रेकर के ऊपर। क्योंकि इस बात को मूचेन बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि जब तक जुयोकू अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं करेगी, तब तक के लिए उसे ब्रेकर को अपनी ही पावर्स की मदद से ही संभालना पड़ेगा। जहाँ पर तभी जुयोकू की पावर्स भी एक्टिवेट होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये ब्रेकर होता है कि हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत ही अपने पंचेस की बरसात कर दी थी मूचेन के ऊपर, लेकिन मूचेन का तो पूरा ध्यान होता है ब्रेकर की चेस्ट पर बनी हुई फॉर्मेशन के ऊपर, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो रहा था। और फिर उसी मोमेंट पर ये ब्रेकर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे बचने के लिए मूचेन तुरंत ही जुयोकू से कहता है कि अभी मौका है, वरना मैं हार जाऊंगा। क्योंकि अब जैसे ही ये ब्रेकर मूचेन पर अटैक करने के लिए आ रहा था, तो फिर मूचेन जुयोकू की पावर्स का यूज करते हुए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ब्रेकर के ऊपर अटैक करता है और उसकी फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। और वाकई में जुयोकू की पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि उसने ब्रेकर की फॉर्मेशन को तोड़ते हुए उसके आर पार भी निकल चुकी थी। लेकिन अभी भी मूचेन खुद को बचाने के लिए यूज करता है द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, क्योंकि अभी भी इस ब्रेकर के पास में स्ट्रेंथ होती है और वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था मूचेन के ऊपर। लेकिन अब तो मूचेन के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी कम हो चुकी थी, इसी वजह से अब वो ज्यादा देर तक द ग्रेट बुद्धा आर्ट को भी होल्ड नहीं कर पाता और एक ब्लास्ट के साथ में इंजर्ड होते हुए काफी दूर भी चला जाता है, जिस चीज से मूचेन भी काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि मैं तो अपनी ही द ग्रेट बुद्धा आर्ट को भी संभाल नहीं पा रहा हूँ, अगर इस बार ये ब्रेकर नहीं हारेगा तो वो कभी भी इससे जीत नहीं पाएगा। मूचेन कहता है कि सच में इस गार्डियन की ताकत तो मेरी सोच से भी ज्यादा निकली। लेकिन फिर जैसे ही उन लोगों के सामने से धुंध हटने लगती है, मूचेन को अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है ब्रेकर, जिसकी बॉडी के अंदर अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी होती है और वो दोबारा से खड़ा हो चुका था। जो चीज देखकर मूचेन भी एकदम चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या वाकई में यह अभी भी मूव कर सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि मूचेन ने उसकी हालत खराब कर दी थी, क्योंकि ब्रेकर की फॉर्मेशन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाने की वजह से वो डिसेबल हो जाता है और मूचेन के सामने अपना सिर भी झुका लेता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही था कि फाइनली मूचेन ने इस ब्रेकर जैसे बंदे को हरा दिया। लेकिन मूचेन
मूचेन अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया था कि क्या वाकई में उसने इसको हरा दिया। इसीलिए वो कहता है कि शायद तो मेरी ये ट्रिक काम कर गई, लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। मूचेन कहता है कि शुक्र है जो कि मेरे पास में जियोको की फ्लेम्स है, नहीं तो फिर मूचेन कभी भी इतने पावरफुल आर्मर को ब्रेक कर ही नहीं पाता, और ना ही वो कभी भी इसको चीरते हुए इसके फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर पाता। मूचेन कहने लगता है कि अगर ये दोबारा से एक्टिवेट हो गया तो अब इसको हरा भी नहीं पाएगा। जहाँ पर फिर तभी हम लोग बाहर की तरफ खड़े हुए एल्डर ज़ूटियन को देखते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो फिर अंदर से आवाज आती है कि आपके इस स्टूडेंट ने फाइनली स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि गार्डियन ब्रेकर के बॉडी के अंदर छुपी हुई थी, जिसकी वजह से गार्डियन और उसके पावर के बीच के कनेक्शन भी टूट गया। जो चीज जानकर वो दूसरे एल्डर कहने लगते हैं कि सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जितनी बड़ी मिस्ट्री इस ब्रेकर के अंदर छुपी हुई थी उसको सुलझाना कोई मजाक की बात नहीं है। और फिर तभी अंदर से आवाज आती है एल्डर ज़ूटियन से ये पूछते हुए कि क्या वो इस फाइट को और भी आगे कंटिन्यू कराना चाहते हैं, जिससे कि एल्डर ज़ूटियन कहने लगते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मूचेन कुछ ट्रिक्स को यूज कर रहा था, लेकिन सत्यता ये है कि आखिरकार मूचेन ने ब्रेकर को रोक दिया। नियमों के हिसाब से उसे इस टेस्ट में पास होना माना जाना चाहिए। वो दूसरे एल्डर कहते हैं कि सच में इस लड़के की आंखें बहुत ही ज्यादा तेज है, किसने समय रहते सब कुछ संभाल लिया और अपनी एबिलिटी को भी प्रूव कर दिया। मैं काफी खुश हूँ जो कि उसने अपने इस लेवल को पार कर लिया है, जिसकी वजह से अब ब्रेकर को दोबारा से एक्टिवेट नहीं किया जाता। तभी मूचेन कहने लगता है कि इस ब्रेकर के पास में हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर्स की पावर है, इसी वजह से सच में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा बन के सामने आया। मूचेन कहता है कि साथ ही साथ ली जुआनटोंग भी तो हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन में ही तो पहुंच गया है, इसीलिए मूचेन को किसी भी हाल में अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द इंप्रूव करना होगा, वरना वो ली जुआनटोंग के साथ में किए गए चैलेंज को कभी भी जीत नहीं पाएगा। और फिर तभी कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स स्पिरिचुअल आर्ट अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है मूचेन के पास में जाने के लिए, जिसको आखिरकार मूचेन ने इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में प्राप्त कर ही लिया। इसीलिए वो तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाता है उस स्पिरिचुअल आर्ट को लेने के लिए। और सबसे बड़ी खास बात तो ये होती है कि ये स्पिरिचुअल आर्ट डिवाइन लेवल की थी, जिसे प्राप्त करने के बाद मूचेन भी कहता है कि आखिरकार मैंने एक डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त कर ही लिया, जो कि आज तक केवल 2 ही हेवन लेवल के बंदे प्राप्त कर पाए थे। इसको लेते ही वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है डिवाइन हॉल में, जहाँ पर उसका इंतजार कर रहे थे वो दोनों ही एल्डर। के सामने आते ही मूचेन सबसे पहले उनको ग्रीट भी करता है, जिससे खुश होते हुए एल्डर ज़ूटियन कहने लगते हैं कि लड़के तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि जो स्पिरिचुअल आर्ट तुम्हें प्राप्त हुई है उसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स। ये एक पूरी तरीके से सुप्रीम डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट है। रूल्स के हिसाब से वैसे तो तुम अभी इसको छूने के लायक भी नहीं थे। जो बात जानकर मूचेन डर जाता है कि कहीं एल्डर ज़ूटियन उससे ये स्पिरिचुअल आर्ट को ना ले ले। जैसे ही एल्डर ज़ूटियन मूचेन के चेहरे पर थोड़ी सी निराशा को देखते हैं, वो मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि बच्चे तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुमसे ये स्पिरिचुअल आर्ट को वापस नहीं लूंगा, कि वैसे भी तुमने ये स्पिरिचुअल आर्ट अपनी मेहनत की वजह से प्राप्त की है, इसी वजह से ये आज से और हमेशा के लिए तुम्हारी ही हो जाती है। जो बात जानकर मूचेन के दिल को तसल्ली मिलती है और वो एल्डर ज़ूटियन का शुक्रिया अदा भी करता है। एल्डर ज़ूटियन कहते हैं कि देखो अब तुम्हारे बाकी के साथी भी वापस आ चुके हैं, क्योंकि फिर उसी मोमेंट पर वो बाकी के सभी लोग भी वापस आ जाते हैं। ज़ूटियन बताते हैं कि तुम्हारे साथ साथ इन लोगों को भी अपने अपने हिसाब से एक एक स्पिरिचुअल आर्ट मिल चुकी है, लेकिन वहाँ पर जैसे ही लुओली मूचेन को देखती है कि वो थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका है, तो वो उससे पूछती है कि मूचेन मुझे बताओ कि तुम्हें आकर ये क्या हो गया। लेकिन मूचेन को घायल देखकर यांगोंग को बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। मूचेन कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी सी चोट आई है, वो भी एक स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त करते हुए। मैं कुछ दिनों का आराम कर लूंगा तो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। लुओली कहती है कि नहीं, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ। जहाँ पर तभी फिर यांगोंग मूचेन से ये कहने लगा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम खाली हाथ ही वापस आए हो, और साथ ही साथ किसी ने तुम्हारी बहुत ही जम के पिटाई भी की है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हाफ डिवाइन कैटेगरी की एक बहुत ही शानदार स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त कर लिया, और इसको प्राप्त करना भी कोई कठिन काम तो बिल्कुल भी नहीं था। जो बात सुनकर फिर एल्डर ज़ूटियन हंसने लगते हैं और यांगोंग को बताते हैं कि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मूचेन को प्राप्त हुई है एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट, और जो तुम उसकी बॉडी पर इंजरीज देख पा रहे हो वो उसके गार्डियन की वजह से हुई है, जो कि असल में हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में पहुंच चुका था। और खुशी की बात तो यह है कि मूचेन इतनी ज्यादा पावरफुल बीस्ट को हराने में भी कामयाब हो गया। लेकिन ये बात जानकर तो यांगोंग के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि क्या सच में मूचेन इतना ज्यादा केपेबल है कि उसने हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज वाले एक गार्डियन को हरा दिया। इसीलिए उसको तो इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर तभी मोकुई यांगोंग से कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे नहीं हो सकता, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एल्डर ज़ूटियन हमसे झूठ बोल रहे हैं। मूचेन यांगोंग से कहता है कि भाई मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस बार तुमसे आगे निकल गया। जहाँ पर फिर तभी वो दूसरे एल्डर कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, तुम सभी लोगों को अपनी अपनी पसंदीदा स्पिरिचुअल आर्ट्स मिल चुकी हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से तुम लोगों को अपना इसका कल्टीवेशन करने के लिए वापस
भी चले जाना चाहिए। और इतना याद रखना कि तुम लोगों को ये जो भी स्पिरिचुअल आर्ट्स प्राप्त हुई हैं उनको खुद से ही कल्टीवेट करना है। जिसके तुरंत ही बाद ये सभी के सभी लोग स्पिरिचुअल आर्ट के डिवाइन हॉल को छोड़कर यहाँ से वापस जाने लगते हैं। लेकिन यांग होंग मूचन से दुश्मनी होने की वजह से काफी पीछे आ रहा था। जहाँ पर फिर तभी कोई मूचन की तारीफ करते हुए उससे ये कहने लगता है कि भाई मैं मानता हूँ कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनते हो, लेकिन मैं जो चाहता हूँ तुम मेरी इच्छा को एक बार पूरा जरूर से कर देना। मैं जब भी मौका मिले तुम मेरे साथ में एक फेयर फाइट को करना। जहाँ पर फिर तभी बिंकिंग मूचन से ये कहने लगती है कि सच में दोस्त मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हें एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट भी प्राप्त हो जाएगी, इसलिए तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बंदे हो। मूचन कहता है कि हाँ मैंने डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त तो किया है, लेकिन इसकी वजह से मुझे अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को भी गंवाना पड़ा है। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि इसको रिकवर करने के लिए मुझे काफी ज्यादा दिन भी लगने वाले हैं। इसीलिए वो मूकी से कहता है कि भाई अगर तुम सच में एक अच्छी फाइट को करना चाहते हो मेरे साथ में, फिर तुम्हें अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। तो मूकी कहता है कि ठीक है मैं उसके लिए इंतजार कर लूंगा, बस तुम जल्द से जल्द रिकवर हो जाओ। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि अगर रिकवरी के टाइम पर तुम्हें कोई भी बंदा परेशान करे तो मुझे केवल एक बार बता देना, मैं उसको अच्छा सबक सिखा दूंगा। जैसे कि मूचेन उसका हंसते हुए शुक्रिया अदा करता है कि धन्यवाद मूकुई भाई। इन लोगों की बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर यांगोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो सोचने लगता है कि मूचेन तुम्हारी किस्मत हर बार ही इतनी अच्छी नहीं होगी। और वो गुस्से के साथ में तुरंत ही वापस भी चला जाता है। इसको देखकर मूकुई मूचेन से कहता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए हमें ऐसे लोगों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। जिसके बाद फिर ये दोनों भी वापस चले जाते हैं अपने अपने रूम की तरफ। जिनके जाते ही लोली मूचेन से कहने लगती है कि सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जो बात सुनते ही मूचेन उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है और ये मोमेंट लोली के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड होने के साथ साथ रोमांटिक भी हो चुका था। इसीलिए वो मूचेन से कहती है कि तुम मेरी तरफ इस तरीके से आकर क्या देख रहे हो। तो फिर मूचेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि चलो वापस चलो, मैं कुछ भी नहीं देख रहा था। वो दोनों जैसे ही यहाँ से चलते हुए जा रहे थे तो मूचेन इस बात के बारे में सोचने लगता है कि लोली हालांकि मैं तो ये नहीं जानता कि तुम्हारे ऊपर आखिर किस बात का बोझ है, लेकिन मैं ये कसम खाता हूँ कि तुम्हें चाहे किसी भी वक्त कैसे भी मेरी जरूरत क्यों ना रहे, हमेशा ही तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा, तुम्हारा साथी बनकर। इसके बाद फिर फाइनली ये दोनों अपने रूम के पास में पहुंचने ही वाले होते हैं। फिर रास्ते में लोली मूचेन से कहने लगती है कि आज तुम इस स्पिरिचुअल आर्ट को कल्टीवेट मत करना, क्योंकि अभी तुम्हें अपने शरीर को अच्छी तरीके से आराम देना चाहिए। तो मूचेन कहता है कि ठीक है, लेकिन उसको अचानक से ही किसी एक अलग ही चीज का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही वहीं पर रुक जाता है। जिसके बारे में लोली कहती है कि अब आकर तुम्हें क्या हो गया। तो मूचेन बताता है कि कुछ नहीं, मुझे बस एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया है, इसको मुझे करना है और वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्यों ना तुम रूम पर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लोली कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, बस तुम जल्द से जल्द वापस आ जाना। जिसके यहाँ से जाते ही मूचेन कहने लगता है कि सीनियर ली जुआनटोंग, क्या आप यहाँ पर मेरे लिए आए हो। और इसी के साथ में ये अमेजिंग पार्ट यहीं पर फिनिश हो जाता है।